हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये वैकेंसी है। इसी वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, किस किस वैकेंसी पे या किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी बातों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है, ये आईओसीएल की ये रिक्रूटमेंट है जिसको बोलते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये वैकेंसी है। जो कि नोटिफिकेशन इसका रिलीज हुआ है इसकी वेबसाइट www.iocl.com। यहाँ से जाके आप इस वैकेंसी को चेक चेक कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट निकली हुई है, टोटल वैकेंसी है 1720। 1720 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसका आईओसीएल के वेबसाइट ये जो दिया हुआ है www.iocl.com पे। कहाँ से? तो 20 नवंबर को इस वैकेंसी की लास्ट डेट है। और इस वैकेंसी की ऑलरेडी 20 अक्टूबर से फॉर्म को फिल किया जा रहा है। 20 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन आया और इस फॉर्म को फिल किया जाना चालू हो गया है। और 20 नवंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो इसकी वैकेंसी की जो ऑनलाइन स्टार्ट है 21 अक्टूबर से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे www.iocl.com से यहीं पे जाके इस वैकेंसी को आप फिल करेंगे। और लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की 20 नवंबर 2023। एडमिट कार्ड 27 से 2 दिसंबर के बीच में डाउनलोड कर सकते हैं। 3 तारीख को इसका टेंटेटिव डेट है, मतलब कि 3 तारीख को हो सकता है इसका पेपर हो और रिजल्ट 8 दिसंबर को जारी होगा। 13 से 31 दिसंबर के बीच में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। तो ये है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर मैं आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ट्रेड अप्रेंटिस की जॉब है। तो इसमें 421 पोस्ट रखी गई है। ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की जो है मैकेनिकल 189 पोस्ट है। ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर की इसमें मैकेनिकल में 59 है। ट्रेड अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल में 345 है। टेक्निकल अप्रेंटिस में मैकेनिकल में 169। टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल में 244। टेक्निकल अप्रेंटिस में इंस्ट्रूमेंटल में 93 पोस्ट है। और यहाँ पे जो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 79, जबकि अकाउंटेंट का 39 और फ्रेशर अप्रेंट का 49 और स्किल सर्टिफिकेट होल्डर जो है इंट्री ऑपरेटर का 33 पोस्ट रखी गई है। टोटल मिला के 1720 इसमें वैकेंसियां आई हुई हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस फॉर्म को कैसे जाके अप्लाई करें, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पे जाना पड़ेगा। वहां पे एक होम पेज खुलेगा, वहां पे जाके नोटिफिकेशन जहां पे लिखा रहेगा वहां पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। और वहां से जाके आप अपना डिटेल भरेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे डाउनलोड करेंगे, सिग्नेचर को डाउनलोड करेंगे। और फिर आप सारा डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद उसको अपलोड कर देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। देन वहां पे जाके फिर से फॉर्म की फी को पे करेंगे। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन की, तो जो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है, केमिकल केमिकल वाले के लिए जिस वैकेंसी निकली है, वो कैंडिडेट 3 ईयर बीएससी पास हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए उनका उस सब्जेक्ट में। जबकि ट्रेड अप्रेंटिस फीटर की बात करूं, तो इसमें 10 पास होना चाहिए और उससे साथ आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का क्या होना चाहिए, मिनिमम वो आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। बॉयलर की भी यही है, 3 साल बीएससी होना चाहिए जिसमें मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री होना जरूरी है। जबकि केमिकल की बात करूं, तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या प्रोटोकेमिकल इंजीनियरिंग में। आगे बात करूं बॉयलर के लिए, तो 3 साल की बीएससी के मैंने बता चुका है होना चाहिए। जबकि टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल में कैंडिडेट को 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो 3 साल इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए आपका, किसमें? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आगे बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं इसके बाद सेक्रेटरी असिस्टेंट का, तो इसमें बीए बीएससी ईबीकॉम होना चाहिए 3 ईयर का।
बीएससी बीकॉम और किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट के लिए आपका बीकॉम होना चाहिए। और उसके बाद डाटा ऑपरेटर के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से बस 12th पास आउट होने चाहिए। किसके लिए? डाटा ऑपरेटर के लिए। तो ये वैकेंसी ग्रेजुएशन वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और 10th और 12 लेवल के लिए, सबके लिए वैकेंसी रखी गई है। आगे मैं बात करूं एज लिमिट के बारे में, तो जो जनरल वाले हैं उनसे एज लिमिट 18 से 24 साल रखी गई है। जबकि एसटी और एससी के लिए 18 से 29 साल एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी के लिए 18 से 27 साल, एससी और एसटी के लिए 18 से 29 साल और जनरल के लिए 18 से 24 साल इस वैकेंसी में एज लिमिट रखी गई है। अगर हम बात करूं इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो ये 3 बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। जो कि ये जो पोस्ट है ग्रेजुएशन, 10th पास और 12th पास के लिए है। तो रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले आपका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये 3 प्रोसेस है जिससे आपको होके गुजरना पड़ेगा, तभी आप इस पोस्ट में सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपसे इसमें जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड एप्लीकेशन सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो इस फॉर्म से ये रिलेटेड जानकारी है। एक ओवरव्यू आपको दे दूं तो ये जो ऑर्गेनाइज करा रहा है ये ओ आईओसीएल ऑर्गेनाइज करा रहा है और पोस्ट का नाम है टेक्निकल अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस की ये वैकेंसी है, जो कि 1720 पोस्ट पे निकली हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का मोड है और पेपर भी ऑनलाइन होगा। 31 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के बीच आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। जॉब लोकेशन कहाँ है ये देख लीजिए, गुवाहाटी, बरौनी गुजरात, मथुरा, पानीपत, पारादीप, डिगबोई और बोंगीगोंग, यहाँ पे ये जगह है जहाँ पे आप इस वैकेंसी के लिए आपको पोस्टेड किया जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहीं से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और इसके जो पीडीएफ लिंक है मैं कहाँ दे दूंगा, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप वहां से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।